अध्याय 15। बड़ा लवेंडर भालू। ये घूमने के लिए एक सुखद स्थान था और दोनों यात्री तेज गति से आगे बढ़ रहे थे जब अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुको। वे आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। पहले तो उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर एक पेड़ के पीछे से एक भूरे रंग का रोएदार भालू निकला जिसका सिर कैके की कमर जितना ऊंचा था और कैके एक छोटी महिला थी। भालू गोल मटोल होने के साथ साथ रोएदार भी था। उसका शरीर और भी फूला हुआ था, जबकि उसके पैर और हाथ घुटनों और कोहनी पर जुड़े हुए लग रहे थे और पिन या रिवेट्स द्वारा उसके शरीर से बंधे हुए थे। उसके कान गोल आकार के थे और एक हास्यास्पद तरीके से बाहर निकले हुए थे, जबकि उसकी गोल काली आंखें मोतियों की तरह चमकीली और जगमगा रही थीं। अपने कंधे पर छोटे भूरे भालू ने टिन की बैरल वाली एक बंदूक रखी हुई थी। बैरल के अंत में एक कॉक था और कॉक और बंदूक के हैंडल से एक डोरी जुड़ी हुई थी। मेढक आदमी और कैके दोनों ने इस जिज्ञासु भालू को ध्यान से देखा। कुछ देर तक चुप खड़े रहे, लेकिन आखिरकार मेढक आदमी अपने आश्चर्य से उबर गया और टिप्पणी की, मुझे लगता है कि तुम छुरा से भरे हुए हो और तुम्हें जीवित नहीं रहना चाहिए। बस इतना ही तुम जानते हो, छोटे भूरे भालू ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। मेरे शरीर पर बहुत बढ़िया किस्म के घुंघराले बाल भरे हुए हैं और मेरी त्वचा अब तक की सबसे बेहतरीन मुलायम त्वचा है। जहाँ तक मेरे जीवित रहने का सवाल है, यह मेरा अपना मामला है और इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि इससे मुझे ये कहने का विशेषाधिकार मिलता है कि तुम मेरे कैदी हो। कैदियों, तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो? मेढक आदमी ने गुस्से से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हम खिलौना बंदूक वाले खिलौने भालू से डरते हैं? तुम्हें बैंगनी होना चाहिए, आत्मविश्वास से भरा जवाब था, क्योंकि मैं केवल भालू केंद्र के रास्ते की रखवाली करने वाला संतरी हूँ, जो एक शहर है जिसमें मेरी जाति के सैकड़ों लोग रहते हैं, जिन पर लवेंडर भालू नामक एक बहुत शक्तिशाली जादूगर का शासन है। उसे बैंगनी रंग का होना चाहिए क्योंकि वह एक राजा है, लेकिन वह केवल हल्का लवेंडर है, जो निश्चित रूप से शाही बैंगनी का दूसरा चचेरा भाई है। इसलिए जब तक तुम मेरे साथ शांतिपूर्वक मेरे कैदियों के रूप में नहीं आओगे, मैं अपनी बंदूक चलाऊंगा और तुम्हें पकड़ने के लिए सभी आकार और रंगों के 100 भालू लाऊंगा। तुम हमें क्यों पकड़ना चाहते हो? मेक आदमी ने पूछा, जिसने उसकी बात बड़े आश्चर्य से सुनी थी। वास्तव में मैं ऐसा नहीं करना चाहता, छोटे भूरे भालू ने उत्तर दिया, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अब आप महामहिम भालू केंद्र के राजा के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि अभी हमारे शहर में सब कुछ शांत है और आपके पकड़े जाने, उसके बाद आपके मुकदमे और फांसी की उत्तेजना से हमें बहुत मनोरंजन मिलेगा। हम आपकी अवहेलना करते हैं। मेढक आदमी ने कहा। अरे नहीं, ऐसा मत करो, के ने अपने साथी से विनती करते हुए कहा। वो कहता है कि उसका राजा एक जादूगर है, इसलिए शायद यह वह या उसके किसी भालू ने ही मेरा रत्नजड़ित बर्तन चुराने का साहस किया है। चलो भालुओं के शहर में चलते हैं और पता लगाते हैं कि मेरा बर्तन वहाँ है या नहीं। अब मुझे तुम्हारे खिलाफ एक और आरोप दर्ज करना होगा, छोटे भूरे भालू ने स्पष्ट संतुष्टि के साथ टिप्पणी की। तुमने अभी हम पर चोरी का आरोप लगाया है और यह कहना इतना भयानक है कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे महान राजा तुम्हें मृत्युदंड देने का आदेश देंगे। लेकिन आप हमें कैसे मार सकते हैं? कुकी कुक ने पूछा। मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे राजा एक अद्भुत आविष्कारक हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह आपको नष्ट करने का उचित तरीका खोज सकते हैं। तो मुझे बताओ, क्या आप संघर्ष करने जा रहे हैं या आप शांतिपूर्वक अपने विनाश का सामना करेंगे? ये सब इतना हास्यास्पद था कि कैके जोर से हंस पड़ा और यहाँ तक कि मेढक आदमी का मुंह भी मुस्कुराहट में सिकुड़ गया। दोनों में से कोई भी भालू शहर जाने से डरता नहीं था और दोनों को ऐसा लग रहा था कि शायद वे खोई हुई डिशपेन को खोज लें। इसलिए मेढक आदमी ने कहा, रास्ता दिखाओ छोटे भालू और हम बिना किसी संघर्ष के पीछे चलेंगे। ये तुम्हारी बहुत समझदारी है, वास्तव में बहुत समझदारी है, भूरे भालू ने कहा। तो आगे बढ़ो, मार्च करो। और आदेश के साथ वह मुड़ा और पेड़ों के बीच से जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। कैकी और फ्रॉगमैन जब वे अपने कंडक्टर के पीछे चल रहे थे
तो उसके चलने के अजीबोगरीब तरीके पर हंसने से खुद को नहीं रोक पाए, और हालांकि वह अपने घुटे हुए पैरों को तेजी से चला रहा था, लेकिन उसके कदम इतने छोटे थे कि उन्हें उससे टकराने से बचने के लिए धीरे धीरे चलना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद वे जंगल के बीच में एक बड़े, गोलाकार स्थान पर पहुंच गए, जहां कोई स्टंप या झाड़ियां नहीं थीं। जमीन नर्म, भूरे रंग की काई से ढकी हुई थी, जिस पर चलना सुखद था। इस स्थान के आसपास के सभी पेड़ खोखले लग रहे थे और उनके तने में गोल छेद थे, जो जमीन से थोड़ा ऊपर थे, लेकिन इसके अलावा इस जगह के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था और कैदियों की राय में किसी बस्ती का संकेत देने वाला कुछ भी नहीं था। लेकिन छोटे भूरे भालू ने गर्व और प्रभावशाली आवाज में कहा, हालांकि वह अभी भी चीख रहा था, यह एक अद्भुत शहर है जिसे भालू केंद्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ कोई घर नहीं है, यहाँ कोई भालू भी नहीं रहता है। के ने कहा, ओह वास्तव में, उनके अपहरणकर्ता ने जवाब दिया, और अपनी बंदूक उठाकर उसने ट्रिगर खींच दिया। कॉकटेन बैरल से एक जोरदार पॉप के साथ बाहर उड़ गया और तुरंत ही समाशोधन के दृश्य के भीतर हर पेड़ के हर छेद से एक भालू का सिर दिखाई दिया। वे कई रंगों और कई आकारों के थे, लेकिन सभी उसी तरह से बने थे जैसे कि भालू ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें पकड़ लिया था। पहले तो एक साथ गुर्राने की आवाजें उठी, फिर एक तीखी आवाज सुनाई दी, क्या हुआ, कॉपोरल वेडल? बंदी, महाराज, भूरे भालू ने उत्तर दिया। हमारे क्षेत्र में घुसपैठिए और हमारे अच्छे नाम को बदनाम करने वाले। आह, यह महत्वपूर्ण है, आवाज ने उत्तर दिया। फिर खोखले पेड़ों से भरवां भालुओं की एक पूरी रेजिमेंट लुढ़क कर बाहर आई, कुछ के पास टिन की तलवारें, कुछ के पास पॉपगन और कुछ के पास हैंडल पर बंधे हुए रंगीन रिबन वाले लंबे भाले थे। कुल मिलाकर उनमें से सैकड़ों थे, और उन्होंने चुपचाप फ्रॉगमैन और कुकी कुक के चारों ओर एक घेरा बना लिया, लेकिन कुछ दूरी बनाए रखी और कैदियों के खड़े होने के लिए एक बड़ी जगह छोड़ दी। कुछ ही देर में ये घेरा अलग हो गया और इसके बीच में एक प्यारा लवेंडर रंग का एक बड़ा खिलौना भालू आया। वह अपने पिछले पैरों पर चलता था, जैसा कि बाकी सभी करते थे, और उसके सिर पर हीरे और नीलम से जड़ा एक टिन का मुकुट था, जबकि एक पंजे में उसने किसी चमकदार धातु की छोटी छड़ी पकड़ी हुई थी जो चांदी जैसी दिखती थी लेकिन चांदी नहीं थी। महामहिम राजा, कॉपोरल वेडल और सभी भालुओं ने झुककर प्रणाम किया। कुछ ने इतना झुककर प्रणाम किया कि वे अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े, लेकिन वे जल्द ही फिर से उठ खड़े हुए, और लवेंडर किंग कैदियों के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी चमकदार, गुलाबी आंखों से उन्हें लगातार देखता रहा।